जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अदील ख्वाजा। और जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आई एम एन इंटरनेशनली क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड वर्किंग इन द म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 10 years. So today we are going to discuss about के how do we outperform the stock market. देखें, स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट के साथ साथ रिटर्न बनाना तो एक बहुत सी आसान सी चीज है, बट मजा उसमें आता है कि जब आप मार्केट को आउट परफॉर्म करें, जब आपका एडवाइजर आपके फंड मैनेजर के भी रिटर्न को बीट करके दिखाए। सो उसके ऊपर आप बात करेंगे। बट इससे पहले जैसे कि मैंने अपनी लास्ट रील में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मार्केट को रीड कैसे किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द चार्ट्स। जैसे कि आपने हर यूट्यूब के चैनल्स पे आपने देखा होगा कि एक सर्टेन चार्ट्स आपको दिखाते हैं जिसमें मार्केट का सपोर्ट और मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर डिसाइड करते हैं कि जी ये लेवल मार्केट का एंट्री का है या एग्जिट का है। और आरएसआई की जो हमने बात की थी, सो उस पर पहले हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, मार्केट की जो प्रिडिक्शंस होती हैं, जो मार्केट का एनालिसिस होता है, these are based on technical analysis and fundamental analysis. As I discussed in my last reel के जो charts हम आपको दिखाते हैं उसमें एक पास्ट हिस्ट्री की प्राइसेस इन्वॉल्व होती हैं जिसकी बेसिस के ऊपर वो ग्राफ बनता है मार्केट के ऊपर। उससे हमें आइडिया लगता है कि ये ग्राफ अप ट्रेंड का ग्राफ है या ये ट्राइंगल वाला ग्राफ है या ये हेड एंड शोल्डर वाला ग्राफ है। एंड बेस्ड ऑन दिस हमें ये पता लगता है कि ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है और ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है। टेक्निकल एनालिसिस वहां जरूरी होता है कि इफ यू आर इन्वेस्टर ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट पर्टिकुलरली किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं थ्रू स्टॉक ब्रोकर और कोई पर्टिकुलर शेयर में इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए आपका टेक्निकल एनालिसिस को देखना जरूरी है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंड करने की हमें बहुत जरूरत होती है क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर अगर हैं तो हमें किस तरीके का एनालिसिस देखना चाहिए, और अगर हम डायरेक्ट शेयर्स के इन्वेस्टर्स हैं किसी ब्रोकर के थ्रू तो हमें किस चीज का एनालिसिस देखना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस के अलावा एक और एनालिसिस होता है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ये भी आपने बहुत सारे पहले भी यूट्यूब चैनल्स पे आपने देखा होगा। ये वो एनालिसिस होता है जो कंपनी की स्पेसिफिक कंपनीज की हेल्थ के ऊपर फोकस करता है, देयर बैलेंस शीट, देयर इनकम एंड लॉस स्टेटमेंट। वो कंपनी की फोरकास्टिंग होती है कि लास्ट ईयर कंपनी की क्या ग्रोथ थी, उसके अर्निंग पर शेयर्स की क्या ग्रोथ थी। उस बेसिस के ऊपर दे टेंड टू इन्वेस्ट इन द पर्टिकुलर कंपनी। तो ये अच्छा, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में फर्क ये होता है कि इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर कमिंग इन द म्यूचुअल फंड्स, तो आप वो फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिस के ऊपर आते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है। सो यू डोंट एक्चुअली बॉदर्ड के आज मार्केट में क्या हो रहा है, कल मार्केट में क्या हो रहा था, बिकॉज यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। सो आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि टेक्निकल एनालिसिस इज फॉर समवन who is investing in direct shares and fundamental analysis is for someone who intends to invest for the longer period of the time. ये कुछ मार्केट के इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे हम मार्केट की प्रेडिक्शन करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो हमेशा 100% उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, नो एंड नेवर, बिकॉज हमारी मार्केट जो है वो फंडामेंटल से ज्यादा सेंटिमेंट्स पे ज्यादा फोकस रहती है क्योंकि कोई भी जरा सी न्यूज अगर आ जाती है मार्केट के ऊपर तो वो ये आप हमारे सारे फॉर्मूले, हमारी सारी जो फोरकास्टिंग होती है वो एक तरफ हो जाती है, वो मार्केट पर न्यूज का शिकार हो जाती है। सो इस तरह की चीजें भी होती हैं, ये हमेशा एक इन्वेस्टर को ध्यान में होना चाहिए। अच्छा, इन फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस के अलावा एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं बहुत वैल्यू करता हूं, जिसके बेसिस पे मैं डिसीजन लेता हूं, विच इज आरएसआई, जो कि मैंने लास्ट आपसे डिस्कस किया था। इट्स अ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई का मतलब ये है कि वो आपकी लास्ट 14 जो ट्रेडिंग सेशंस होते हैं वहां अपनी स्टॉक्स की प्राइसेस की जो मूवमेंट्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करता है। यानी कि आपका लास्ट 14 डेज का जो एवरेज गेन मार्केट ने दिया डिवाइडेड बाय लास्ट एवरेज लॉस जो आपके मार्केट ने दिया, उसकी बेसिस के ऊपर वो आपको एक सर्टेन नंबर दिखाता है। अच्छा, इस नंबर का एक बेंचमार्क है हमारे पास कि अगर वो आरएसआई का जो नंबर है इफ इट इज बिलो 30, इसका मतलब ये है कि योर मार्केट इज हाईली ओवरसोल्ड। तो यहाँ पे एक बाइंग का सिग्नल बनता है, स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल वो देता है इफ आरएसआई इज लेस देन 30। Whereas similarly, if RSI is 70 and above, तो उसका मतलब ये है कि योर मार्केट इज हाईली ओवरबोट। अब फिर जितना भी मार्केट ऊपर जा रही हो, आपको लगे कि मार्केट ऊपर जा रही है, यू नीड टू सेल ऑफ एंड यू नीड टू कम बैक टू द सेफ एवेन्यूज।
सो ये आपको इंडिकेशंस देती है। वेरएस अगर 30 और 70 के बीच में आपका रहता है, सो इफ इट इज बिलो 50 तो आप समझे कि मोमेंटम थोड़ा सा वीक है। इफ इट इज ओवर 50 तो समझे कि मार्केट अपना बुलिश ट्रेंड जो है वो अभी पकड़ने जा रही है। ठीक है। अच्छा, आरएसआई के अलावा एक और मूविंग एवरेजेस के नाम से भी एक चीज होती है, ये भी एक इंडिकेटर होता है। ये आपको बुलिश या बेयरिश डाइवर्जेंस आपको बताता है मार्केट का। ये हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर मार्केट आपको ऊपर चढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि लोग चढ़ती हुई बस में ज्यादा सवार होने की कोशिश करते हैं। सॉरी मैं ये ऐसा कह रहा हूँ, बट इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट ऊपर जा रही हो तो लोग प्रेफर टू इन्वेस्ट इन दैट मार्केट विदाउट सीइंग के मार्केट का वॉल्यूम क्या है, मार्केट में मोमेंटम क्या है। सो अगर इस तरह की सिचुएशन जब भी आती है ना कि मार्केट ऊपर जा रही हो, इंडेक्स आपका ऊपर जा रहा हो, लेकिन मार्केट में मूवमेंट नहीं हो, मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं हो, कोई बाइंग एक्टिविटी ना हो, तो इसका मतलब ये होता है कि एक बड़ी करेक्शन आने वाली है। सो आपको थोड़ा संभलना चाहिए वहां पे। सो अगर इस तरह का ट्रेंड होता है तो उसको हम बेयरिश ट्रेंड कहते हैं। वेयरएज उसके अपोजिट, अगर मार्केट आपकी नीचे जा रही हो, लोग ये कह रहे हो कि जी मार्केट में तो मजा नहीं है, आज मार्केट 2000 पॉइंट नेगेटिव है, लेकिन वहां पे अगर वॉल्यूम ज्यादा है, यानी बायर्स की एक्टिविटी ज्यादा है, सेलर्स की भी एक्टिविटी ज्यादा है, वॉल्यूम अगर मार्केट में अच्छा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो 2000 नीचे जाए या 3000 नीचे जाए, मेरे हिसाब से वहां पे उस बंदे को उस मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक बुलिश ट्रेंड बन रहा होता है मार्केट के अंदर। एक दो दिन हो सकता है मार्केट नेगेटिव रहे, बट थर्ड डे वो आपको हमेशा ऊपर लेके जाती है, और वो जितना आपने 2 दिन में नुकसान किया होगा वो उससे ऊपर डबल आप एक दिन में वो कमा सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिसेंटली की बात करें, जो ईरान और इसराइल की टेंशन हो रही थी जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड मार्केट इंडिसेस में इम्पैक्ट आया था और हमारी मार्केट में भी आया था, तो लोग काफी घबरा रहे थे, रिफ्रेन कर रहे थे, मार्केट में वॉल्यूम भी नहीं था। बट सडनली जब मैंने आरएसआई कैलकुलेट किया मार्केट का, तो मुझे लगा कि मार्केट इज गोइंग टूवर्ड्स दी ओवरसोल्ड कंडीशन। सो वहां पे मैंने एक दिन के लिए वो बैट ली। इनफैक्ट बैट कह लें उसको या कैलकुलेटेड रिस्क कह लें, क्योंकि मुझे लगा था कि मार्केट सस्ती है तो आगे जाके मुझे अगर कल नहीं परसों नहीं तो शायद 3-4 दिन के बाद मुझे गेन मिलेगा। सो आई रिमेम्बर कि 23 जून को जब मार्केट मुझे बहुत ज्यादा करेक्शन लेती हुई नजर आई, वहां पे मैंने अपने क्लाइंट्स की और अपनी भी खुद भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट की, एंड द वेरी नेक्स्ट डे मार्केट जंप्ड अप हाई और 6-7% का हमने रिटर्न लिया। सो फॉर अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दिखा सकता हूँ कि एज यू कैन सी हियर, 23 जून को यू कैन सी द एंट्री ऑफ कन्वर्जन इन ऑफ रुपीज, अच्छा ये इनका 5 मिलियन का है, ओके। 5 मिलियन की अमाउंट लेके हम मार्केट में एंटर हुए थे, एंड वेरी नेक्स्ट, नॉट वेरी नेक्स्ट डे बट डे आफ्टर द नेक्स्ट डे, ऑन 25 जून हमने ये अमाउंट लेके निकले, यानी कि 5,02,75,000। सो 5 मिलियन के ऊपर 2 दिन के अंदर अगर किसी को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ ग्रॉस प्रॉफिट, इट्स अ नेट प्रॉफिट, क्योंकि टैक्स हमारा ऑलरेडी यहाँ पे डिडक्ट हो चुका है। सो 275%, दिस मेक्स अबाउट 6.5% इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मैं इसको दोबारा रिकैलकुलेट भी कर देता हूँ। सो 6% इन 2 days. I mean, if you see the market's overall return in the month of June, that is from 1st June to 26th June, it's about, I think, 1.12% if I'm not mistaken. So, हमने सिर्फ एक दिन की एंट्री ली, एंड वी बीट द मार्केट, वी बीट द फंड मैनेजर बाय क्वाइट अ मार्जिन। सो ये एक आरएसआई का बेनिफिट है जो मुझे पिछले दिनों में भी मिलता आ रहा है, मुझे हालिया दिनों में भी मिला है, एंड इंशाल्लाह आई विल बी ऑब्जर्विंग द मार्केट अकॉर्डिंग टू द आरएसआई एंड मेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली। सो ये थी चीजें कुछ जो आपके साथ मैंने डिस्कस करनी थी। सो इन द लास्ट आई थिंक ये मेरा जो कंटेंट है, मेरा जो वीडियो है, दिस माइट नॉट बी रिलेवेंट टू यू बिकॉज सिंस इट्स नॉट अ फनी वीडियो और इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट। सो आई वुड रिक्वेस्ट के हो सकता है मे बी आपके पड़ोसी में या आपके जानने वाले के लिए शायद ये कंटेंट कोई उसके लिए हेल्पफुल हो। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर दिस वीडियो विद देम, क्योंकि मेरा जो कंसर्न है इज टू ओनली एजुकेट द पीपल अबाउट द म्यूचुअल फंड्स, जिसकी पाकिस्तान के अंदर देयर इज नो पेनिट्रेशन। जैसे कि मैंने अपनी बड़ी फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने आपको स्टैट्स भी दिखाए थे कि यूएस में लोग क्या प्रेफर करते हैं, यूके में क्या प्रेफर करते हैं, और हमारे पास उस मार्केट की क्या हालत है।
So I think we need to build Pakistan with a better financial literacy. So uske liye please do share my videos. Or in case if you are an investor or looking to invest in the mutual funds industry, this is my email address where you can contact me for any personal advisory services. In the last, I would like to make a one tip for all of you कि जिस तरह अभी हमारा लास्ट बजट अनाउंस हुआ है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का जो विजन है, जो गवर्नमेंट का जो विजन है टुवर्ड्स द स्टॉक मार्केट, इट्स वेरी वेरी क्लियर एंड के मार्केट हमारी ऊपर जानी है. हमारे जो स्टैट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जो इन मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. सो आई थिंक स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट. इट डज नॉट मैटर कि आप डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या थ्रू म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं, बट डू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट एंड थिंक इट एज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. इट इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म प्लेटफॉर्म कि जहां आप इन्वेस्ट करें और रातों रात अमीर हो जाएं. इट्स नॉट द इजी लंच. So you need to think big and think long. Thank you very much.